हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इफ और इफ एस फार्मूला के बीच में डिफरेंस। तो हमने सीखा था कि इफ एस फार्मूला जो है वो इफ से किस तरह बेटर या नेस्टेड इफ से किस तरह बेटर काम करता है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? मान लीजिए अभी मुझे क्या करना है कि ए प्लस जो है उसको येलो रखना है, फिर ए को जो है उसको मेरे को ब्लू कलर देना है, बी को मेरे को देना है रेड कलर, सी को मुझे देना है ये वाला कलर, और फेल को मुझे देना है मान लीजिए ये वाला कलर। अब मैं हर बार यहाँ पे अगर मैं फेल सी लिखूं, यहाँ पे सी की जगह मैंने फेल लिख दिया, तो फेल का कलर चेंज हुआ क्या? ये वाले फेल का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसे कोई हमने कंडीशन नहीं दी हुई, इसे किस तरह काम करना है ये हमने कुछ नहीं बताया हुआ है। हाँ, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि किस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। अभी मान लीजिए यहाँ का अगर टोटल मैं इसे सीधा सीधा जीरो कर देता हूँ, तो इसका टोटल चेंज होगा, इसमें से 99 मार्क माइनस होंगे तो 207 आएगा, 207। देखिए, तो इसका बी से सी ग्रेड हो गया। ग्रेड चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हो रही है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, या पास या फेल से। तो हमें क्या करना है, हम इसको अब अपने हिसाब से कैलकुलेट या कलर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आपको होम टैब में मिलेगी। होम टैब में यहाँ पे ये देखिए स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये हाईलाइट सेल रूल्स वाला और टॉप बॉटम रूल्स वाला ये दो ही समझाऊंगा, बाकी ये आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे पूछिए, फंक्शन या कमेंट में पूछिए, तो हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे जैसे मैं फिर से जीरो से समझाता हूँ। होम टैब में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, पहले कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें होता है कि हमें जिस भी रेंज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उसे हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए परसेंटेज को देना है, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन। तो मुझे जानना है कि किसने 91 से ऊपर मार्क्स लाए, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे 91 सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं 91 से ऊपर सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन, तो क्या होगा, ये इधर देखिए वो पूछ रहा है कि उसको कौन सा कलर देना है, तो हमें मान लीजिए इसको येलो कलर देना है। तो हम यहाँ पे ये स्पेसिफिक फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में हम फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए 94 का कलर चेंज होते जा रहा है। ठीक है। तो हम जहाँ तक जानते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि जो ज़्यादा टॉप पे होता है उसे हम ग्रीन कलर देते हैं, तो हम इसे ग्रीन कलर देंगे। यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर कर देंगे। अगर अगर आप मान लीजिए इसको मेरे को बोल्ड भी करना है, तो कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे मैं फिल इफेक्ट दे सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये फिल इफेक्ट से टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और उसको बोल्ड या ये करना है तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो जो भी 91 से ऊपर रहेगा वो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा और उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने ये, यहाँ पे भी मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब जैसे जैसे हम कलर डिसाइड करेंगे उधर हम कलर करते जाएंगे। अभी मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक देनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या देनी है मुझे, कि जो मान लीजिए अभी टॉप तो ग्रेटर देन तो दे दिया, अभी मुझे लेस देन देना है। लेस देन मतलब क्या, जो 34 से नीचे है, 34 से नीचे जो है तो उसे मैं फेल करूंगा। तो फेल में क्या होता है, जनरली हम सब जानते हैं कि जो सबसे लोअर होता है उसे भी हम बोल्ड करेंगे, और उसका जो फील है वो जनरली रेड रखते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए रेड रखेंगे, या तो फिर उसका फील कुछ नहीं रखेंगे, उसका फॉन्ट का कलर ही हम रेड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का कलर रेड करता हूँ। अभी देखिए, देखिए ये 30.20 एक ही अकेला आदमी फेल हुआ है, तो उसको ओके करते हैं। हो गया। अभी हम बिटवीन वाले रेंज में खेलेंगे। बिटवीन वाले में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू तो समझ में आ गया, ग्रेटर देन है लेस देन। तो हम इसमें बिटवीन वाले में खेलेंगे। बिटवीन मतलब क्या, जो मान लीजिए बी वाला रेंज हमें देना है, बी वाला रेंज को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा लाइट बिटवीन वाला, मतलब 75 टू 90, हायर और लोअर रेंज देते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी रुकिए, हमने पहले सिलेक्ट नहीं किया है। हम
हमने फेल को सिलेक्ट किया था क्या, हम देखते हैं इसको। अगर मैं 0 करूंगा, हाँ हो गया, फेल वाले को तो सिलेक्ट किया था हमने। अभी हम बिटवीन वाले को करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, बिटवीन में सिलेक्ट करेंगे। तो जो मिड रेंज है, जो हमें ए वाले है, उन्हें थोड़ा सा हमें क्या करेंगे इधर, 75 to 90 ना, 75 से 90 के बीच में जो है, देखिए दो बंदे हैं ए ग्रेड लाने वाले, उनको हम थोड़ा सा ग्रीन विथ ऐसा वाला फील देते हैं, समझ गए। तो भी देखिए यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेटिंग आया है, ये छोड़ दिए, यहाँ पे ग्रीन फिल, ये वाला फिल और टेक्स्ट ब्लैक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मान लीजिए। फिर हम तीसरा देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिटवीन वाला दे दिया, बिटवीन में और एक कंडीशन आएगी 61 to 70। तो हम एक काम करते हैं, एक जो 34 से 90 है, उन सबको एक ही कलर करते हैं। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक साथ ही सबको कर दो। यहाँ पे मैं ग्रीन ये कर देता हूँ। देखिए ये सारे मिड में है, मतलब ये ए बी सी तीनों को मैंने एक ही कलर कर दिया है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। और जो फेल है उसको मैंने टेक्स्ट रेड कर दिया है और बोल्ड कर दिया है। तो इस हिसाब से आपका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली ये होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं कलर ग्रेडिंग को भी सेम टू सेम कलर सिस्टम दे सकता हूँ। अभी तो मैंने परसेंटेज को दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो भी फेल होगा उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होगा। अभी फेल करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे टोटल नहीं चेंज करते बैठेंगे, यहाँ पे मैंने इसको मान लीजिए फेल के लिए हमें 30% लाना है, तो 500 का 30%, जो 150 के आसपास रहेगा, 150 से नीचे रहेगा, वो ऑटोमेटिकली फेल ही है। तो मैं इसको 140 दे देता हूँ। तो देखिए वो फेल हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे काम करती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे इसमें मास्टर हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। हमें एनालाइज करना है कि कौन सा बंदा जो है वो टॉप बॉटम रूल को हम फॉलो करते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे हमें ये जानना है कि कौन सा बंदा टॉप टॉप 3 में है, मैथ्स में टॉप 3 में कौन कौन है। तो यहाँ पे एक्सेल जो है वो बाय डिफॉल्ट टॉप 10 का आइटम का ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पे 10 ही स्टूडेंट है, तो टॉप 10 भी करो या बॉटम 10 भी करो या टॉप 10 परसेंटेज भी करो, तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, टॉप 3 सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे मैं इधर टॉप 3 सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे टॉप 3 आइटम आपके सिलेक्ट आ गए। ये फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, आपको जो चाहिए आप वो फॉर्मेटिंग चेक कर सकते हैं। तो मैं टॉप के लिए ये वाला रखता हूँ। अभी इंग्लिश में मुझे बॉटम 3 देखना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, बॉटम 10, तो इधर मैं बॉटम 3 करूंगा। ये नंबर वाइज है। अभी यहाँ पे मैं परसेंटेज वाइज कर सकता हूँ। टॉप 10% है तो मैं टॉप टॉप 3% वाले लेता हूँ। यहाँ पे दो ही आए हैं, क्यों? परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ही आएंगे, क्योंकि ये 92 के ऊपर है मेरे ख्याल से। अभी इसमें आप देखेंगे बॉटम बॉटम 10% में नीचे के मतलब 90% काट दीजिए, ऊपर नीचे के जो 10% में है वो एक ही आदमी आ रहा है। तो बॉटम के 20% में करते हैं, 20% में दो आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि गरीबी की रेखा के नीचे, तो गरीबी रेखा एक लाइन होती है कि मान लीजिए जिसका इनकम मंथली 1 लाख रुपए से कम है, या सॉरी ईयरली 1 लाख रुपए से कम है, तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे कंसिडर करते हैं। वैसे ही एफसी का है, और ये होता है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो ये देखिए अबव एवरेज, अभी अबव एवरेज कौन कौन है, कैसे डिसाइड किया? अभी ये देखिए नीचे ये एवरेज का कॉलम है, तो बायोलॉजी का एवरेज है 63.3, तो 63.3 के ऊपर जितने भी लोग हैं, 64 भी 63.3 के ऊपर है, तो ये सारे अबव एवरेज आ गए। अभी मैं इधर ही बिलो एवरेज सिलेक्ट करता हूँ। बिलो एवरेज जैसे सिलेक्ट करेंगे हम, तो बिलो एवरेज को मैं कलर थोड़ा सा अलग देता हूँ। मैं इसको ये वाला रखता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे 63.3 है, अगर मैं इसको 100 मार्क दे दूँ तो ये अबव एवरेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मतलब सारे स्टूडेंट ने सब मिला के 99 भी लाए तो भी किसी का एवरेज तो 100 नहीं बनने वाला।
लेकिन ये 16 आया तो मतलब ये गरीबी रेखा के ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। देखिए जीत चला गया, इसके टोटल मार्क भी सब बदल गए, सब बदल गए। तो इस फंक्शन में हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा जो है वो अपने आप को कैसे, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ये डेटा अपने आप को रंग बदलता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वैल्यू जो है वो फॉर्मूला को ही फॉलो करेंगे, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला इसको फॉलो करेगा। ये डेटा जो है ये हमारा बेस डेटा है। इसमें जब तक आप मैन्युअली एंटर नहीं करेंगे तब तक इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। हाँ, इसका कलर बैकग्राउंड सब बदलता रहेगा लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। और ये जो टोटल है, आप भी जानते हैं कि टोटल जो है वो सबका एडिशन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 25 है तो ये 151 आ गया। इसको अगर मैं 26 कर दूंगा तो ये जाहिर है 152 हो जाएगा। देखिए हो गया 152। तो इसी हिसाब से ये काम करता है। टोटल के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, तो हम यहाँ पे टोटल के लिए भी एक फार्मूला लगा देते हैं, कोई एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि जिसका भी टोटल जो है, आप मान लीजिए 500 में से 400 से ऊपर है, मतलब जो 80% से ऊपर है उसको एक दे दो। तो मैं 80 से ऊपर जो भी है उनको अ, एक कस्टम फॉर्मेट दे देता हूँ। ये वाला पर्पल वाला कलर दे दूंगा, ये फील वाला कलर है। तो देखिए जो भी 80 से ऊपर है उसका बाय डिफॉल्ट चला गया। अभी मान लीजिए 80 से ऊपर नहीं है, तो 80 से ऊपर मतलब इसमें 102 मार्क ऐड करना पड़ेंगे तभी जाके ये 400 से ऊपर जाएगा। तो 102 यहाँ पे मान लेते हैं। 142 में 102 ऐड करेंगे तो 144 होगा। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट में 100 से ऊपर मार्क नहीं लाते हैं, लेकिन हम टोटल मैनेज करने के लिए इसको कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 145 करते हैं। तो देखिए 400 से ऊपर ऑटोमेटिकली चला गया। तो ये एक मिनट, इन सबका टोटल 395 कैसे जा रहा है? सॉरी, हमें 140 ऐड 108 ऐड करना है इसमें, करेक्ट है? तब जाके 400 के ऊपर जाएगा। तो इसमें 108 ऐड करेंगे तो 150 चाहिए इसमें, तो 151 लाता हूँ। देखिए, ये देखिए, तो ये भी जो भी है हमने किया है। तभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये रूल्स में क्लियर कर देता हूँ। तो ये डेटा आप सबको एक्सेसिबल है। मैं चाहता हूँ कि आप ही ये डेटा बना ले। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। तो यहाँ पे हमने कौन से फार्मूला यूज करना सीखा है, फिर एक बार आपको ब्रश अप कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सम लगाना सीखा है, एवरेज लगाना सीखा है, यहाँ पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा है, परसेंटेज। यहाँ पे हमने ग्रेडिंग देना सीखा है, यहाँ पे हमने इफ सीखा है, यहाँ पे हमने इफ एस सीखा है, और यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं या ये सारे फॉर्मूला है, ये सब मिला के आपका ये डेटा बनाते हैं। देखने में ये देखिए, जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो आप जानते हैं कि एक्सेलेटर बढ़ाएंगे तो गाड़ी भागेगी, ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, लेकिन उसके पीछे क्या इंजीनियरिंग काम करती है या क्या कोडिंग काम करता है ये आपको नहीं पता है। तो सेम इसी तरह है। अभी आप ये डेटा देख भी पा रहे होंगे, इसे विजुअलाइज भी कर पा रहे होंगे, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा भी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये सब सीखा है। इसमें कोई भी गलती लग रही होगी आपकी, या आपको कोई गलती लग रही हो तो मुझे क्लियरली क्लियरली बता दीजिए। हम उसको अगले वीडियो में ठीक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? इसमें कोई अगर सजेशन है तो प्लीज़ बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब हम थोड़ा और धमाकेदार करेंगे। मेरे ख्याल से हमारी ग्रिप अब बढ़ चुकी है, हमने बहुत सा डेटा अभी प्रोसेस कर लिया है। अब एक्सेल में अगर हम देखेंगे कि पहला होता है डेटा एंट्री, जो कि बेसिक लेवल है, डेटा एंट्री एंड डेटा फॉर्मेटिंग, उसको हम पार कर चुके हैं। अब सेकंड होता है डेटा प्रोसेसिंग, मतलब इसमें डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि दो डेटा को ऐड करना, प्रोसेस करना, क्लीन करना, वट एवर वट एवर, ये हम करते हैं। तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है डेटा प्रेजेंटेशन। जैसे हमने आपको बताया है कि बढ़िया से डैशबोर्ड, मैनेजमेंट को आपको क्या डैशबोर्ड दिखाना है वो आप समझ सकते हैं। अभी आप मैनेजमेंट के सामने ये वाला डेटा लेके जाएंगे तो मैनेजमेंट को ये तो समझ में आ रहा है कि ये रेड है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, मतलब उनको विजुअली नंबर वाइज तो ठीक लग रहा है। लेकिन यही डेटा अगर मल्टीपल होता, मतलब यही डेटा अगर 100 स्टूडेंट का होता या 50 स्टूडेंट का होता तो उनको देखने में थोड़ा सा ये लगता। तो हम इसको अगर थोड़ा डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते तो ये उनको दिखने में आसानी लगता ना। तो ऐसे ही होता है। हम वो प्रेजेंटेशन का जो टेक्निक है वो आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।